हेलो, गुड इवनिंग। आप लोगों को मैं आज एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़रूरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा चीज़ है कि अगर मैं ये बोलूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना है तो बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आज छठ का खरना है 2024 6 तारीख। और प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि आज के दिन भी काम ले रही है। मैं किसी कंपनी का या किसी पर्सनल किसी व्यक्ति को नहीं बोलूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो है हर जगह छुट्टी है, बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि काम करवा रही है आज के दिन, जो कि हर जगह फील्ड में भी काम करवा रही है, जो कि कंपनी जो है बाहर की कंपनी है और वो मुंबई से या गुजरात से बैठ के वो लोग बाकी सारे स्टेट में हैंडल करते हैं। लेकिन उन लोगों को इतना पता नहीं है कि साला जब बिहार में छठ पर्व आता है तो लोग 10-10 दिन का छुट्टी या 5 दिन का 5 दिन का नॉर्मली छुट्टी होता है, क्योंकि नहाए खाए 5 को था कल और आज खरना है, फिर पहली अरग होगा 7 तारीख को, 8 तारीख को खरना होगा, पारण होगा। तो 5 दिन का ऐसे प्रोसेस है कि मतलब बिहार में जो छठ होता है महापर्व होता है यूपी बिहार के लिए, जिसमें कम से कम 5 दिन का तो छुट्टी अनिवार्य है, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो देती नहीं है। सभी कंपनियां या सभी प्राइवेट कंपनी जो बिहार यूपी बिहार में है वो बंद है, और अदर स्टेट में तो बहुत कम मनाया जाता है, ना के बराबर। जो यूपी बिहार से जाके दूसरे स्टेट में बसे हुए हैं, रहते हैं, वो वहाँ पे करते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनियां जो बाहर से दूसरे स्टेट को हैंडल करती है, चलाती हैं, उनको क्या पता है कि छठ पर्व क्या होता है। अभी पिछले टाइम में पहले आया था दुर्गा पूजा, तो बंगाल में उन्होंने दुर्गा पूजा का 5 दिन का छुट्टी दिया। तो बंगाल में दुर्गा पूजा का 5 दिन का छुट्टी दिया गया, और जब हम लोग बोले तो बोलने के बाद ये इंटीमेट उधर से आता है, बोला जाता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा जो है बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन उनको क्या पता है, जो मुंबई के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले, जो बड़े बड़े लोग अपने अपना कंपनी जो यूपी बिहार में चला रहे हैं, उनको क्या पता कि यूपी बिहार में भी दुर्गा पूजा वैसे ही मनाया जाता है जैसे कि बंगाल में। हालांकि बंगाल फेमस है काली माता को लेके, लेकिन बिहार में और यूपी में भी दुर्गा पूजा वैसे ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 दिन का छुट्टी दिया गया, और पागल कंपनी और कंपनी को चलाने वाले एमडी या सीईओ, जो भी, मैं किसी को ऐसे पर्सनली नाम नहीं लूँगा, वो लोग हैं जो दुर्गा पूजा के बाद 3 दिन का छुट्टी दिए। सेम चीज़ दीपावली के दिन काम करवाए हैं पूरा दिन हाफ टाइम, और दीपावली के बाद 3 दिन का छुट्टी दिए हैं। और अभी सेम चीज़ छठ में हो रहा है कि छठ के बाद भी 3 दिन का छुट्टी है। मतलब एकदम सोच से ऊपर का चीज़ है कि जो छुट्टी वो लोग दे रहे हैं ना, वो किसी काम का नहीं है। जब पूजा ख़त्म हो जाएगा, फेस्टिवल ही ख़त्म हो जाएगा, तो छुट्टी लेके करेगा क्या इंसान। उनको ये होना चाहिए कि जिस दिन छठ का नहाए खाए है, यानी कि 5 तारीख को, तो 5 तारीख से 9 तारीख तक का छुट्टी देना चाहिए, जो कि वो लोग आज खरना के दिन भी करवा रहे हैं। यही होता है प्राइवेट सेक्टर का शोषण, यही इसी को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में शोषण करना। और इसके ऊपर अगर कुछ बोला जाए तो वो लोग बोलते हैं आपको कंपनी में नहीं रखेंगे, आप ये हैं वो हैं, आप लीडर बनते हैं, नेता बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी सीनियर पोजीशन पे हो, अगर हम अपने सीनियर को ये बोले कि सर हमारे यहाँ भी बिहार में भी छठ, दुर्गा पूजा या दीपावली उतना ही धूमधाम से मनाया जाता है जैसे कि अदर स्टेट में उनका खुद का कल्चर का कोई फेस्टिवल हो या पूजा हो वो मनाया जाता है। जब हम बोलना सीखेंगे तभी कोई ऊपर वाला भी समझेगा, नहीं तो गुजरात वाले और मुंबई वालों को क्या पता है कि दुर्गा पूजा क्या है, ये दीपावली क्या है। दीपावली तो मानते हैं वो लोग क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा नहीं बोलते हैं, छठ पूजा नहीं मनाते हैं। जब सीनियर लोग ही नहीं बोलते हैं ऊपर कि हाँ हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, इतना दिन का ये पर्व है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, जॉब करिएगा, नहीं तो बहुत शोषण किया जाएगा। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। धन्यवाद।